ग्लोबली मार्केट एकदम सुपर क्रेजी चल रही है यार। पिछले कुछ महीनों में डाउन टर्न आया इंडियन मार्केट्स में, तो पिछले 7-8 महीनों से डाउन टर्न है। एवरीवन नोस फ्रॉम सितंबर टिल डेट और टिल February एंड देयर वाज अ क्वाइट अ डाउन टर्न। देन अभी मार्च में थोड़ा सा अप टर्न आया था, 7 to 8% निफ्टी उठा, बाकी स्टॉक्स थोड़े बहुत उठे। एंड नाउ इन अप्रैल इट अगेन वेंट टू अ डाउन टर्न। अप्रैल में क्यों गया? क्योंकि यूएस स्टॉक्स और यूएस मार्केट बेसिकली टैंक होगी 20% इन 2 weeks। यूएस मार्केट 20 to 25% टैंक हो गई। भी नास्डैक 20,000 से 15,500 पे आ गया। लोग इतना डर गए कि भैया खत्म है, ट्रम्प ने टैरिफ डाल दिया है, कुछ नहीं होगा, फुल स्केल ट्रेड वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुआ क्या? यस्टरडे ट्रम्प ने एक ऐलान किया, 90 day pause on tariffs. As a result, Nasdaq went up by 10% in a single day. S&P went up by 7 to 8%. Dow went up by similar percentage. Everything is like exploding. Stocks 15-15, 20-20% ऊपर जा रहे हैं। मतलब like if someone had bought some US stocks इस हफ्ते के स्टार्टिंग में, they would have been sitting on almost 10 to 15% profit right now within a week. Can you imagine that? आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस कि ये जो डाउन टर्न्स आते हैं, दीज आर वेरी माइनर थिंग्स। ये चीजें एक्चुअल में इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं। जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बेसिकली दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन दीज टाइम्स। बट आई डोंट नो इफ यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट। लास्ट एक दो वीडियोस में मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया था दैट यूएस मार्केट इज डाउन, वेरी गुड टाइम टू बाय। ज्यादा मैंने बोला नहीं था बिकॉज दे वर नॉट यूएस स्पेसिफिक थिंग्स। एंड डेफिनेटली a lot of Indian investors might not be able to invest in US, but जिसने भी यूएस में इन्वेस्ट किया in this week, he would be sitting on 10-15% profit at minimum at this point. इतना बढ़िया रन दिया कल का यूएस मार्केट में। व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? आज इंडियन मार्केट्स बंद है। व्हाट डू यू थिंक कल क्या होगा? इंडियन मार्केट्स will follow the similar pattern. They might not be like 10% up like US market was yesterday, but they might show a good strong sign of rebounding because अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है यार। सिंपल है। अनसर्टेनिटी जहाँ पे खत्म होती है, लोगों को जहाँ पे लगता है हाँ चीजें अच्छी हो रही हैं, गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, थिंग्स आर गोइंग गुड, पीपल गेट ऑप्टिमिस्टिक। अरे यार, यू नीड टू गेट ऑप्टिमिस्टिक जब चीजें बुरी हो रही हैं। जब 10% उठ गई मार्केट, 15% उठ गई एक ही दिन में, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना अल्फा आपने छोड़ दिया। थिंक अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग इन लास्ट कपल ऑफ वीडियोस। जब चीजें डाउन हैं, then you need to really go into market. That's how wealth is made. Wealth is not made जब market और bottom top पे ही है already. Okay, so नाज़दाक उठा है, यूएस मार्केट उठ गया, मे बी इंडियन मार्केट भी कल उठेगी। तो क्या इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया, बुल रन स्टार्ट हो गया एंड ऑल दैट? आई डोंट नो। ऑनेस्टली आई फील थोड़ा बहुत एकदम से बुल रन चालू नहीं होगा। थिंग्स विल गो हियर एंड देयर। थोड़ी सी मार्केट डेफिनेटली अप जाएगी, बट इट माइट नॉट टच द पीक एट द सेम टाइम। इट विल slowly consolidate and maybe then it will go up. ये जो 90 days के टॉक्स हैं, पॉज हुआ है, यूएस गवर्नमेंट विल टॉक विद अदर गवर्नमेंट्स, डील्स विल हैपन, ऑल दिस थिंग विल हैपन एट द सेम टाइम। तो चाइना के साथ अभी भी देयर इज अ क्लैश गोइंग ऑन। यूएस ने 104% का टैरिफ लगाया था, चाइना ने 84% का टैरिफ लगाया। यूएस अगेन सेड यस्टरडे दैट चाइना पर अब 125% का टैरिफ है। सो बेसिकली ये क्लैश अभी भी चल रहा है, मे बी थोड़ा और चलेगा, बट अल्टीमेटली इट विल बी रिजॉल्व। क्योंकि दोनों मार्केट्स को यार, किसी को रिसेशन लाना नहीं है, किसी को अपनी इकोनॉमी नहीं बिगाड़नी है। एवरीवन वांट्स टू हैव देयर ओन मार्केट एट अ गुड लेवल। आई क्विकली टॉक अबाउट टू मोर पॉइंट्स। वन, how governments are doing or what governments are doing to make things stabilize again. Second, ये जो फॉल आया था, ऐसा कभी फॉल पहले भी आया है क्या? सो आई कवर द सेकंड पॉइंट फर्स्ट। ये पहले भी ऐसे मल्टीपल फॉल्स आ चुके हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि ट्रेड वॉर्स और ये सब हो रहा है।
ये सब पहले भी हो चुका है। 2018 में ट्रम्प चाइना का ट्रेड वॉर हुआ था। सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। जब टॉक स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट्स के बीच में, मार्केट वापस अप गई। जब ये ट्रेड वॉर हो रहा था, मार्केट टैंक्ड। पीपल हु वुड हैव इन्वेस्टेड एट दैट टाइम, वो अभी 6-7 महीने, उस टाइम के 6-7 महीने के बाद दे वुड हैव गॉटन प्रीटी गुड प्रॉफिट्स। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मार्केट टैंक्ड। 2024 में market went up by almost 100%. So these are the things, right? These things keep on happening. You should be able to understand what is an opportunity and when you need to buy. That's this whole thing that investors need to do to make the wealth. Remember that. Now, what governments are doing? India mein, RBI already is trying to manage this well. Yesterday, they cut the BPS repo rate by 25 BPS. This might increase the inflation, but at the same time, this will increase the growth as well. So that is the major point takeaway of that decision. Secondly, जो यूनियन बजट आया था 2025 का in February, that was somewhat growth oriented. At least middle class and everyone will get benefit. So private consumption will increase, again growth oriented. Thirdly, जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी, कि पीपल और कंट्रीज इन एडिशन टू कंसिडरिंग चाइना फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग हब, दे शुड कंसिडर वन मोर हब, सो दैट इन केस चाइना में कुछ इश्यूज आते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग थिंग एंड एवरीथिंग शुडंट स्टॉप। उसमें इंडिया इज अ वेरी बिग विनर बिकॉज इंडिया में लेबर इज कंपैरेटिवली चीप. There are too many opportunities. Our government is also encouraging foreign investors or foreign companies to come in, put in the manufacturers and all that stuff. So again, India is a very good player in that area. So overall, India is doing well, or it is trying its best to stabilize itself. US may Trump has already put a pause on the tariff. Talks will happen. This might slowly go away. Markets will again boom. They might touch their previous peaks in couple of months or couple of years. No one knows that. It might go make fresh record highs. Again, no one knows that, right? Sooner or later, it will happen. Uncertainties will keep on happening. If you buy the uncertainty, you can be certain enough that you will grow. Well, that was all for this video. Let me know आप क्या सोचते हैं, what will happen in the market. I believe it was a very good time we had. Whoever has invested in that previous time would definitely make money. These opportunities will come again. You just need to understand when is the right time to invest. Thank you guys. Bye.